पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए संगठन करेगा संघर्ष, अजय मिश्रा। अतरौलिया आजमगढ़ स्थानीय निरीक्षण भवन में आइडियल पत्रकार संगठन की बुढ़नपुर तहसील इकाई की बैठक आयोजित हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि संगठन पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए लगातार संघर्ष करेगा तथा गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के मानदेय, दुर्घटना बीमा और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग सरकार से करेगा। उन्होंने संगठन में अनुशासन को सर्वोपरि बताते हुए अनैतिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई की बात कही। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रवक्ता दिनेश सिंह तथा संचालन तहसील संरक्षक विवेक जायसवाल ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव रोशन लाल, केंद्रीय संयुक्त प्रभारी कमलाकांत शुक्ला, प्रदेश महासचिव प्रवीण मद्धेशिया, प्रदेश सचिव आशीष निषाद, प्रदेश प्रभारी राम नारायण राय, जिला अध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा, बजरंगी विश्वकर्मा, संतोष सिंह, तहसील अध्यक्ष राजेश सिंह, अजय प्रकाश यादव, अमित यादव, रविंद्र नाथ गुप्ता, विजय कुमार, विशाल गौतम, चंद्रेश यादव, आकाश मोदनवाल, रामनाथ राजू, राम भवन, कपिल कुमार, अश्विनी गौड़, रवि सहित बड़ी संख्या में पत्रकार एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज अतरौलिया में आइडियल पत्रकार संगठन की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्रकारों के हितों के लिए, पत्रकारों के सम्मानों के लिए आपस में चर्चा की गई। हमारे यहाँ पे वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं उन्होंने अपनी बातें रखी, केंद्रीय प्रभारी ने अपनी बातें रखी, हमारे जो प्रदेश प्रभारी जी हैं उन्होंने अपनी बातें रखी। पत्रकारों को जो नहीं मिल रहा है, कम से कम सरकार से हम मांग करेंगे, मांग किए हैं, हमारी सूची गई है कि पत्रकारों को मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए। और आज की मीटिंग में बहुत सारे जो है निर्णय लिए गए हैं कि हमारी जो कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, तहसील कार्यकारिणी है, हर महीने एक मीटिंग करेगी और तमाम बिंदु हैं जिस पे काम करना बाकी है, जैसे बीमा की बातें हैं और पत्रकारों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। और इस हिसाब से हम पत्रकारों के हित के लिए ही नियम चेंज किया गया है, नियम भी बनाए गए हैं, वो क्या है इसके बारे में? पत्रकारों के लिए बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं जो शाम को रात में कुछ अनैतिक कार्य में लिप्त पाए गए हैं। अधिकारी से बात करेंगे ड्रिंक करने के बाद, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन बहुत मस्ट है, किसी भी संगठन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम ये चाहते हैं कि हमारे आइडियल पत्रकार संगठन के सभी साथी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो, अनुशासन सब लोग बनाए रखें। किस तरीके से पत्रकारों के लिए, हित के लिए और उनके विश्वास के लिए से पत्रकारिता बहुत कठिन हो गई इस समय में, तो किस तरीके से आइडियल पत्रकार संगठन आगे रहेगा और किस तरीके से साथ देता रहेगा? देखिए, पहली चीज़ तो आप ये करिए कि आप स्वच्छ पत्रकारिता करिए और जो भी आप लिख रहे हैं उसका एविडेंस अपने पास रखिए। और अगर आपकी पत्रकारिता सही है, कहीं भी पत्रकारिता करते हुए कोई दिक्कत आती है तो आइडियल पत्रकार संगठन हमेशा पत्रकारों के साथ खड़ा रहेगा और उसकी खुद लड़ाई लड़ेगा। भारत के किसी भी प्रांत में हो, किसी देश के किसी कोने में हो, अगर किसी भी पत्रकार साथी के साथ कुछ भी हो रहा है तो आइडियल पत्रकार संगठन उसकी लड़ाई लड़ेगा और न्याय दिलवा कर रहेगा। एक चीज़ और पूछने, अपना आइडियल पत्रकार संगठन कितने प्रांतों में कार्य कर रहा है और लगभग कितने हजार लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? आइडियल पत्रकार संगठन लगभग बांट के चलिए पूरे देश में 22 प्रदेशों में कार्य कर रहा है और उसमें 12,000 से लगभग 15,000 की संख्या हम पहुँचने वाले हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड, बहुत सारे प्रदेश हैं। 22 प्रदेश में से तो 18 प्रदेश में हमारी इकाई मजबूती के साथ कार्य कर रही है, 4 प्रदेशों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही लगभग आप मान के चलिए कि लगभग आने वाले वर्षों में हम प्रदेश के, पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर पत्रकार संगठनों में गिने जाएंगे। पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को यही कहूँगा कि आप स्वच्छ पत्रकारिता करिए, पीत पत्रकारिता से बचिए और जो भी आप लिख रहे हैं उसके आप एविडेंस अपने साथ रखिए, जिससे आगे चलकर कोई भविष्य में दिक्कत ना हो।